रामचंद्र छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। आज का अध्याय हमारा प्रमुख 5 वितककार जिनमें महान उत्कृष्ट कवि वधवान 5वें नंबर के वतक रचनाकार बक्सी हंसराज जी, जो एक महान कवि विद्वान और महाराजा छत्रसाल पन्ना परमधाम बुंदेलखंड के चक्रवर्ती नरेश युग प्रवर्तक महाराजा छत्रसाल के समय से पन्ना में कवि रहे। उसके पश्चात उनके पुत्र रघुशाह सुभाषी और प्रपुत्र मान सिंह, कहने का मतलब चारों राजाओं के समय वो दरबार में महान कवि हुए। बक्सी हंसराज जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1740 के आसपास हुआ, इसलिए वो महाराजा छत्रसाल पुत्र रघुशाह सुभाषी एवं प्रपुत्र अवंशी के दरबार में वो महान कवि में गिने जाते हैं। बक्सी हंसराज जी महाराज के पिताश्री पन्ना बुंदेलखंड पद्मावतीपुरी धाम में दरबार में वो एक दरबारी थे, दीवान थे। उन्हीं को पन्ना दरबार महाराजा छत्रसाल की ओर से बक्सी की उपाधि से उनको नवाजा गया था। अतएव हंसराज जी को भी बक्सी हंसराज स्वामी के नाम से पुकारा जाता है। बक्सी हंसराज जी महाराज ने वितक में आगे चारों वितक स्वामी लालदास जी, नवरंग स्वामी, स्नेह सखी एवं ब्रजभूषण दास जी की चारों वितकों का उन्होंने सहारा लिया और मेहरराज चरित्र, जिनमें केवल और केवल प्रभु प्राणनाथ एवं महाराजा छत्रसाल का मिलन और महाराजा छत्रसाल का आध्यात्मिक जीवन, संपूर्ण जीवन चरित्र, चारों वितकों का अंश, लेकिन उन्होंने 5वें नंबर के मेहरराज चरित्र नामक वितक ग्रंथ की रचना की। बक्सी हंसराज जी की ये महान ग्रंथ मेहरराज चरित्र में छत्रसाल महाराज के उत्तरार्ध की समय के कुछ अंश मिल सकते हैं, पूरी नहीं। इसका कारण एक है, विक्रम संवत 1751 में प्रभु श्री प्राणनाथ की अंतर्ध्यान लेना, ब्रह्म निद्रा में वो लीन हुए। उसके पश्चात 1803 विक्रम संवत 1803 में, कहने का तात्पर्य 52 वर्ष के बाद बक्सी हंसराज जी महाराज ने वितक ग्रंथ मेहरराज चरित्र की रचना की। इसलिए छत्रसाल महाराज का उत्तरार्ध का समय की कुछ घटनाओं का उल्लेख उन्हीं में नहीं मिल सकता है। बक्सी हंसराज जी महाराज ने छत्रसाल महाराज का केवल और केवल आध्यात्मिक चरित्र है। प्रभु प्राणनाथ के साथ छत्रसाल महाराज का मिलन, उसके पश्चात राष्ट्रभक्ति, प्रभु प्राणनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर, वरद हस्त प्राप्त कर, अनेकों युद्ध में संघर्ष, आध्यात्मिक जीवन की चरम सीमा, प्रभु श्री प्राणनाथ का जागृति अभियान, आध्यात्मिक अभियान हेतु समग्र संसार में अनेकों संदेशात को तैयार कर जागरण अभियान का प्रचार करना, वही आध्यात्मिकता की चरम सीमा को महाराज छत्रसाल को पहुंचाता है। उसी बात को बक्सी हंसराज जी महाराज ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। बक्सी हंसराज जी ने प्रभु प्राणनाथ और महाराजा छत्रसाल के मिलन की बेला को भी एक अनूठी वाणी में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। बक्सी हंसराज जी कहते हैं, गहिरवार छत्रसाल बंदेला अति प्रसिद्ध जग में जनु बेला, सूरज महु प्राणपति आए, सुनत खबर राजा उठी धाय, आदर करी आगे दे दिनो, दर्शन देखी प्रेम रस बिनो, पाए लागे दंडवत किन्हीं, हाथ जोर परिक्रमा दिन, कर विचार ही कहते चितारे, निसंदेह ये धनी हमारे, बन दीवान आए तिहि बारा लिए संग बहुत श्रृंगार है, केतिक और भतीजे भाई, 300 नृपति भेंट करवाए,
सब मिल प्रभु के पायन लागे, पूर्ण परम प्रेम अब अनुराग। महाराज छत्रसाल का आध्यात्मिक जीवन के चरित्र प्रभु प्रेरणा से प्रथम मिलन के बेला में मेरा चरित्र ने बक्सी हंसराज जी महाराज ने इस प्रकार की वाणी का विस्तार पर वर्णन। बक्सी हंसराज जी महाराज ने महाराज छत्रसाल के आने वाले वंश हृदयशाह शबासे आन सिंह, वो चारों समय वो वहां पर कवि थे, दरबारी कवि थे, इसलिए उनके वंश के बारे में भी उन्हें निम्न वाणी प्रस्तुत की। बक्सी हंसराज जी कहते हैं, काशीपुर पंचम प्रबल गहिरवार वंश, छितपति चंपत राय हुए कुल बुंदेला अवतंश। हवन नृप चंपति राय सु छत्रसाल भोपाल, जी डर डर पति नीति रहत दित अतंग दिगपाल। उग्यो सकल बहुलोक अति जग्यो कठिन कलिकाल, जुग आधार अवतार हुए छत्रपाल शितपाल। तप्यो तरिण सम तेज अति अवरंग शाही अमान, छत्रसाल छित छत्र है लिए बचाए हिंदुवान। तथ्यो अवनी पर तरनी लगी जानिम आदम गिर, भयो छत्ता ता तखत को दावर दावरा। अवल समुद्र समुद्र नदी आयो उमन करार, गयो अजय करवाल कर हे अगस्त छत्रसाल। निरके निरके जिहे लत जगो द्रग चकोर आनंद, अवनी और उड़न गिरे लुप्त छत्रसाल पुरंचन। महाराज छत्रसाल के जब प्रभु प्राण के मऊ तिंदुरी दरबार में जब मुलाकात हुई, उस पश्चात महाराज छत्रसाल को प्रभु श्री प्राणनाथ ने आशीर्वचन किया, हर एक युद्ध में मैं तेरे साथ मार्गदर्शन करूंगा और मेरे तेरे साथ रहूंगा। 22,000 अफगान की सेना ने महाराज छत्रसाल को घेर रखा था। महाराज छत्रसाल प्रभु प्राणनाथ के पास गए, प्रभु में मेरे पास ब्रह्मचर्य सुनने का समय नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे पास केवल और केवल 22 सवार है। 22,000 अफगान की सेना मुझे चारों तरफ घेर चुकी। प्रभु श्री प्राणनाथ ने तलवार बीड़ा पग बंधवाई, छत्रसाल मैं तेरे साथ हूँ। छत्रसाल जी महाराज गए, केवल 22 सवारों ने केवल और केवल 22,000 की फौज को मार डाला। प्रभु श्री प्राणनाथ के प्रति महाराज छत्रसाल का आदर मान सम्मान और भाव एक परमात्मा की भांति ऊपर वो प्राणनाथ को सदगुरु माना और अपने महल चौकड़े हवेली में ले गए। उस बात की पुष्टि उस समय की वाणी बक्सी हंसराज जी महाराज ने इस प्रकार वर्णन किया है। बक्सी हंसराज जी कहते हैं, मेरा चरित्र में डुंडे जहता देश जैसा साकुंडल तुम मिले नरेश, अब अखंड लीला समझाओ मोह नेत्र तुरंत जगाओ। दूसरा छंद में जो दोहा महाराज छत्रसाल के लिए, हाथ जोड़ी छत्रसाल रूप विनती करे बनाए, कहो राज अति प्रतिशो तारतम्य समझाए। महाराज छत्रसाल के प्रति बक्सी हंसराज जी महाराज उन्हें देव तुल्य देव पुरुष देवी अवतार मानते थे। बक्सी हंसराज जी महाराज मेरा चरित्र में कहते हैं, जिस तरह से महाभारत भगवत गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य, जिस तरह का प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा अधर्म जैसे इस धराधाम पे बढ़ जाता है, प्रभु कृष्ण अवतार लेते, उसी प्रकार महाराज छत्रसाल को वो देवी अवतार मानते थे। इसी का एक ही सचुर प्रमाण है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शिवराज सिद्धार्थ जी प्रभु प्राणनाथ का उनके साथ मिलन होना, प्रभु प्राणनाथ का उनके ऊपर आशीर्वाद वरस होना, प्रभु प्राणनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके महाराज छत्रसाल इस समग्र भरत खंड में नहीं समग्र ब्रह्मांड में कालजाई अविनाशी युग प्रवर्तक हिंद नरवीर हिंद कसी के नाम से जाने गए। उनके अंदर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की सुरक्षा, स्वतंत्रता, हिंदू धर्म की रक्षा, देव संस्कृति की स्थापना करना, नरवीर बुदेल के श्री महाराज छत्रसाल केवल और केवल प्रभु प्राणनाथ के आशीर्वाद से जाने गए। इसीलिए वो देवी अवतार कालजाई अविनाशी नरवीर हिंद केसरी के नाम से जाने गए। महाराज छत्रसाल के प्रति बक्सी हंसराज जी महाराज उनको देवी अता देवतुल्य मानते। उनके लिए उन्होंने अनेकों दोहे छंद कोटा रचे। मेरा चरित्र में केवल और केवल महाराज छत्रसाल का आध्यात्मिक चरित्र जो उच्च कोटि का है वो उन्हें वर्णन किया है। महाराज छत्रसाल का उनके प्रभु के साथ जब मिलन हुआ
विक्रम संवत 1740 में उसके पश्चात केवल और केवल प्रभु प्राणनाथ 1751 11 वर्ष तक ही पन्ना परम धाम में रहे। उसके पश्चात प्रभु प्राणनाथ ब्रह्म योग लीला, जिन्हें महायोग लीला, जिस तरह से कैलाश पर्वत में प्रभु शंकर महायोग निद्रा में लीन है, वो लीन है प्रभु प्राणनाथ इस जगत में धराधाम के ब्रह्मांड में समग्र 12,000 ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि को परम धाम ले जाने के लिए पन्ना परम धाम में गुमट जी में आज भी ब्रह्मलीन योग लिमाने में निंद्रित है। वो सभी सुंदर साथ को एक साथ परम धाम में ले जाने के लिए वहीं पर बैठे सभी सुंदर साथ के लिए एक नजर से वो देख रहे सभी को आत्म जागृति अभियान निदान श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में अलग अलग प्रकार से समय समय के हिसाब से सदगुरु धर्मगुरु प्रचारक प्रभु श्री प्राणनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर समग्र संसार को वो जागृत करने के लिए अभियान में चल रहे। महाराज छत्रसाल का आध्यात्मिक जीवन चरित्र मेरा चरित्र में और साथ साथ एक दूसरा ग्रंथ राजचंद्रिका ग्रंथ का, ये दोनों महान ग्रंथ का बक्सी हंसराज जी महाराज ने रचना की। उसके पश्चात बक्सी हंसराज जी महाराज के 10 और महान ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य के महान अनूठे प्रसिद्ध ग्रंथ है, लेकिन इनमें 2 प्रमुख मेरा चरित्र एवं राजचंद्रिका जो महाराज छत्रसाल के आध्यात्मिक जीवन को चरम सीमा पर ले जाते हैं। बक्सी हंसराज जी महाराज ने जो 10 ग्रंथों की रचना की जो हिंदी साहित्य में अनूठे महान है, उसके बाद की मैं पुष्टि यहाँ करता हूँ। बक्सी हंसराज जी महाराज ने जो ग्रंथ है स्नेह सागर, श्री राजचंद्रिका, मेहरा चरित्र, 12 मासा, कृष्ण जी की पाती, चुरीहारिन लीला, फाग तरंगिनी, जौन स्वरूप विरह प्रतिका, 13 मासी विरविलास। बक्सी हंसराज जी महाराज ने जो रचनाएं की वो रचना में केवल और केवल निजान संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्री राज श्री धनी जी श्री कृष्ण परमात्मा और प्रभु प्राणनाथ वो महाराज छत्रसाल के आध्यात्मिक जीवन को कोटि कोटि ऊंचाई ऊपर ले जाने वाले ग्रंथ करेंगे। इसलिए कहा जाता है महाराजा छत्रसाल के समय के दरबार के कवि बक्सी हंसराज जी महाराज जो भी रचनाएं की वो रचना में उनका उद्देश्य रचनाएं प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा प्रभु प्राणनाथ और महाराजा छत्रसाल के पावन चरित्र पर आधारित है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रमुख 5 वेदकार श्री लालदास जी, श्री नवरंग स्वामी जी, श्री स्नेह सखी जी, ब्रजभूषण दास जी और बक्सी हंसराज जी महाराज, ये 5 वेदों को महान अनूठे निदान शिक्षा प्रणामी धर्म के अनूठे महान ग्रंथ। छठे जो है गुजरात के अलिंद्रा के रहने वाले श्री लल्लू जी भट्ट की वेदक कथा, उसका वर्णन कल हम दूसरे अध्याय में करेंगे। आज के अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।